स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। थंबनेल में देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम सैक्रिफाइस रेशियो सीखने वाले हैं। ये जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के लिए आता है, ये आपको पता है। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही शॉर्टकट में सिखाने वाली हूँ ये लेसन। एक ही टेबल हम बनाएंगे और आपको सैक्रिफाइस रेशियो मिल जाएगा, ऐसे मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो आज का इलस्ट्रेशन नंबर 1 शुरू करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए सो आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। तो शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। Ram, Shyam and Ghanshyam are the partners in a firm sharing profit and loss equally. They decided to share profit and loss in the ratio of 3:2:1 in future. In these circumstances, calculate which partner has sacrificed and how much. यहाँ पे 3 पार्टनर है, राम, श्याम एंड घनश्याम, ठीक है। जो पहले उनका P&L रेशियो था वो इक्वली था, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करते थे, मतलब 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अभी उन्होंने क्या डिसाइड किया है, P&L रेशियो 3:2:1 में शेयर करेंगे इन फ्यूचर में, ठीक है। अभी हमें सैक्रिफाइस, किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है और कितना सैक्रिफाइस किया है ये हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। यहाँ पे हमें सैक्रिफाइस फाइंड करना है पार्टनर का। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको फॉर्मूला कैसे लर्न करना है वो बताऊंगी। वैसे तो ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है, आपको वैसे भी लर्न हो गया होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। सैक्रिफाइस जो है उसके लिए आपको लर्न रखना है ON, ठीक है, ऑन। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि सैक्रिफाइस हमें हर वक्त करना ही पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑन, ठीक है। सैक्रिफाइस मतलब ऑन। एंड गेन के लिए आपको लर्न रखना है नो, ठीक है। गेन को नो बोलना है आपको। वैसे तो गेन सबको चाहिए, पर यहाँ पे हमें नो बोलना है गेन को, और सैक्रिफाइस ऑन, ठीक है। हम हर एक दिन कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं किसी ना किसी के लिए। ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सैक्रिफाइस ऑन एंड गेन को नो बोलना है आपको। ये आपका फॉर्मूला भी हो गया। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू शेयर, एंड गेन रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। क्लियर। अभी आपको पता है हमें यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ओल्ड शेयर लिखना है, ठीक है। तो ओल्ड शेयर चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे ओल्ड रेशियो से शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ओल्ड रेशियो, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो। आपको पता है कि राम, श्याम एंड घनश्याम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे रेशियो, ठीक है। इक्वली शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब 1:1:1, ठीक है। इसका टोटल भी मैं यहीं पे लिख लूंगी 3, ठीक है। ये ओल्ड रेशियो है। अभी यहाँ पे लिखेंगे न्यू रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइस फाइंड करना है, तो मैंने पहले ओल्ड रेशियो लिखा है, उसके बाद न्यू रेशियो लिखा है। न्यू रेशियो जो है उन्होंने डिसाइड किया है 3:2:1, ठीक है। इसका टोटल क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। क्लियर। अभी हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है सिंपली, और उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले एक टेबल बना लूंगी। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया है। अभी एक सम आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ पार्टनर, ठीक है। नेम ऑफ पार्टनर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। सबसे पहले ओल्ड शेयर लिखेंगे, रेशियो नहीं लिखना है, शेयर लिखना है, ओल्ड शेयर, ठीक है। उसके बाद न्यू शेयर, ठीक है, न्यू शेयर। क्लियर। अभी क्या करना है, सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे सैक्रिफाइस बाय पार्टनर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। ये हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, और लास्ट में हमें लिखना है कि पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है या गेन किया है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे सैक्रिफाइस और गेन,
क्लियर। सो जो भी रिजल्ट होगा वो हम लास्ट में लिख लेंगे। सो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, एक ही टेबल में आप सारा कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो नेम ऑफ पार्टनर, यहाँ पे 3 पार्टनर है, राम, श्याम एंड घनश्याम। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे राम, श्याम एंड घनश्याम। ठीक है, अभी ओल्ड शेयर, ठीक है, रेशियो जो होता है यह 1:1:1। अभी ओल्ड शेयर लिखना है, तो शेयर कैसे लिखेंगे, तो 1/3। ठीक है, टोटल को डिवाइड में लिखते जाना है, तो वो शेयर बन जाएगा 1/3। ठीक है, श्याम का भी 1/3 इक्वल ही है, सो सब में लिख लेंगे ओल्ड शेयर है 1/3। ठीक है, ये इजी है। अभी न्यू रेशियो 3/6। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो पहले रेशियो लिख लेंगे आप 3:2:1। ठीक है, उसका टोटल डिवाइड में लिख लेंगे तो वो शेयर बन जाएगा 6/6। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना था। अभी क्या करेंगे, सेक्रीफाइस बाय पार्टनर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, ये ओल्ड शेयर पहले लिखा है, उसमें से न्यू शेयर को सिर्फ माइनस करना है। ठीक है, सो 1/3 माइनस 3/6। ठीक है, 1/3 माइनस 3/6। ठीक है, सो अभी हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आपको अच्छे से आता है, यहाँ पे 6 है, 3 के टेबल में 6 आता है ना, 3×2=6 होगा। ठीक है, अगर जिसको नहीं आता है उसको क्या करना है, यहाँ पे पेंसिल से ऊपर और नीचे 2 लिख लेना है। ठीक है, सो डिवाइड में भी 6 हो जाएगा। ठीक है, 3×2=6, क्लियर। सो 2×1, 2×1 इज 2। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, डिवाइड बाय 6 है ही, तो 2 - 3 होल डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, 3×2=6 होल डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। सो 2 - 3 डिवाइड बाय 6, आंसर क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, -1 डिवाइड बाय 6, ये हमारा आंसर है। सो अभी आपको क्या लर्न रखना है कि अगर आप सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करते हो और आंसर माइनस में आता है, ठीक है, सेक्रीफाइस फाइंड करते हैं और आंसर माइनस में आता है तो वो गेन होता है। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर ने सेक्रीफाइस नहीं किया है, उसको गेन हुआ है, रेशियो चेंज हुआ है, उससे ये पार्टनर जो राम है उसको गेन हुआ है। ठीक है, वापस रिपीट कर रही हूँ, सेक्रीफाइस करेगा कोई पार्टनर और उसका आंसर माइनस में आता है तो वो गेन करेगा। क्लियर। चलो अभी श्याम का करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सो 1/3 ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर है 2/6। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे 2 आना चाहिए, 3×2=6। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका डिवाइड में 6 हो जाएगा। आपको एलसीएम लेना आना ही चाहिए। ठीक है, सो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डायरेक्टली 2×1=2, 2 - 2 होल डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, चलो 2 - 2 करेंगे तो 0 डिवाइड बाय 6 होगा, 0 डिवाइड बाय 6, आंसर इज 0। ठीक है, आंसर इज 0। अभी आप देखेंगे कि श्याम जो है उसका आंसर 0 हो गया, तो 0 का मतलब क्या होता है, नो गेन नो सेक्रीफाइस। ठीक है, नो गेन कॉमा नो सेक्रीफाइस, इसने गेन भी नहीं किया है और सेक्रीफाइस भी नहीं किया है। सो P&L रेशियो जो चेंज हुआ उससे श्याम को गेन भी नहीं हुआ, सेक्रीफाइस भी नहीं किया, एज इट इज है उसका शेयर। क्लियर। चलो अभी क्या है, घनश्याम 1/3 माइनस 1/6। वापस से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो डिवाइड में 6 आ जाएगा, होल डिवाइड बाय 6। ठीक है, 3×2=6 होगा, सो 2×1 2 -1, 2 - 1, आंसर इज 1/6। अभी आंसर ये प्लस में आया है। ठीक है, 1/6 प्लस में आया है, सो ये क्या है, सेक्रीफाइस। ठीक है, ये सेक्रीफाइस किया है इसने। अभी आपको एक चीज बहुत अच्छे से लर्न रखनी है, ये आपका सम तो कंप्लीट हो गया, 3 मार्क्स में सिर्फ आपको इतना ही कैलकुलेट करना है, सिर्फ हम लास्ट में फाइनल आंसर लिख लेंगे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी फाइनल आंसर। उससे पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि राम जो है उसने जितना गेन किया है 1/6, ठीक है, माइनस आया है इसके लिए यहाँ पे हमने गेन लिखा है। ठीक है, राम ने जितना गेन किया है उतना ही सेक्रीफाइस घनश्याम ने किया है। देखो श्याम ने तो गेन भी नहीं किया, सेक्रीफाइस भी नहीं किया है। ठीक है,
राम को जो गेन हुआ है वो कहाँ से मिला है, घनश्याम ने सेक्रीफाइस किया, इसके लिए इसको गेन मिला है। तो जितना सेक्रीफाइस घनश्याम ने किया है 1/6, उतना ही गेन राम को होना चाहिए। ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना है। अगर यहाँ पे कुछ और आता, 1 डिवाइड बाई कुछ और आता या आंसर कुछ और आता है यहाँ पे, सो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता। ठीक है, आपको ये वेरीफाई करना है कि इसको जो गेन मिला वो इसने सेक्रीफाइस किया उतना ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि और कहाँ से इसको गेन मिलेगा। ठीक है, सो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया है। सिंपली अभी हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे। सो आंसर यहां से लिखना शुरू करेंगे हम। ठीक है, राम को क्या हुआ है, गेन। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर गेन बाय राम इज 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, अभी हम माइनस में नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने गेन लिखा है। ठीक है, गेन माइनस में होगा तो वो सेक्रीफाइस बन जाता है, वो हम आगे सीखेंगे। यहाँ पे गेन लिखा है तो माइनस में नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो गेन बाय राम इज 1 डिवाइड बाय 6 एंड यहाँ पे श्याम जो है उसने नो गेन नो सेक्रीफाइस है, सो हम उसको नहीं लिखेंगे। और घनश्याम ने सेक्रीफाइस किया है तो क्या लिखेंगे, एंड सेक्रीफाइस बाय घनश्याम इज 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, अगर आप श्याम का लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। सो इतना लिखने से 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ईजी है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में जिस मेथड से आपको दिया है आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। पर जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लिखना हो जाएगा, सो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया है और शॉर्टकट में ही सम को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ऐसा करने से भी आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 2। भावेश, विपुल एंड हिरल आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 2:1. They decided to share profit and loss in the ratio of 3:2:1 in future. From this information calculate the sacrificing ratio. ठीक है, हमें यहाँ पे sacrifice ratio फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, sacrifice मतलब on, old share माइनस न्यू शेयर। ठीक है, सो शुरू करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 2। सो यहाँ पे हमें ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ओल्ड रेशियो। सो ओल्ड रेशियो जो है पार्टनर का वो है 2:2:1। सो यहाँ पे लिख लेंगे 2:2:1। ठीक है, इसका टोटल क्या हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू रेशियो। सो अभी उन्होंने फ्यूचर में क्या डिसाइड किया है, P&L रेशियो 3:2:1, 3:2:1। ठीक है, उसका टोटल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर, सो ये हमने लिख लिया है। अभी हम एक टेबल बना लेंगे। सो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है, आपको अभी लर्न हो गया होगा। नेम ऑफ पार्टनर ओल्ड शेयर न्यू शेयर लिखा है क्योंकि सेक्रीफाइस फाइंड करना है। सेक्रीफाइस बाय पार्टनर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर एंड देन सेक्रीफाइस और गेन। ठीक है, जो भी होगा वो लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे। सो 3 पार्टनर है, भावेश, विपुल एंड हिरल। ठीक है, अभी हमें ओल्ड शेयर लिखना है। कैसे लिखेंगे, 2:2:1। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2:2:1। टोटल क्या होगा 5, तो डिवाइडेड बाय 5, तो ये शेयर हो जाएगा। ठीक है, न्यू रेशियो 3:2:1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, टोटल क्या है उसका 6 है। चलो, सो अभी हम क्या करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते जाएंगे। सो 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 6। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेंगे 2, थोड़ी स्पीड हमारी इंक्रीज होगी इससे, 2 डिवाइड बाय 6 और इस यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 6 एक साथ ही लिख लिया जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी सिंपली हमें एलसीएम लेना है। सो अभी आपको एलसीएम लेना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अभी आप देखेंगे 5 के टेबल में 6 नहीं आएगा, 6 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो दोनों का सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, देखो जिसको एलसीएम लेना नहीं आता है ना, उसको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो सम है उसमें जो मैं सिखाऊंगी वो आप हर सम में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप लास्ट में उसको जिस भी टेबल में आता है उससे कम कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको एलसीएम नहीं आता है। ठीक है, जिनको आता है वो
अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये टेबल में तो आपको पता ही है, ये इक्वेशन में आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली यहाँ पे मैं एक ऐसा क्रॉस बना दे रही हूँ, ये आपको नहीं बनाना है, ठीक है। इससे इजी हो जाएगा आपको समझना, ठीक है। सो डिवाइड में आपको क्या करना है, 6 into 5 करना है, ठीक है। सो 6 into 5 इज 30, ठीक है। डिवाइड में मैंने 30 लिख लिया। अभी सिंपली क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आप हर सम में कर सकते हैं, जिसको एलसीएम नहीं आता हर सम में ऐसा ही करें। 6 into 2 इज 12 माइनस 5 into 3, ठीक है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 into 3 15, ठीक है। सो 12 माइनस 15 डिवाइड बाय 30, आंसर इज -3 डिवाइड बाय 30। अभी आप यहाँ पे देखेंगे -3 डिवाइड बाय 30 है, तो आप उसको लिख सकते हैं -1 डिवाइड बाय 10, पर अभी नहीं लिखना है आपको। तीन आंसर पहले चेक करना है, उसके बाद ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि हर एक का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। तो अभी इसको आपको -1 डिवाइड बाय 10 नहीं करना है, वो बाद में देखेंगे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। अभी नहीं करना है। चलो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड बाय 30 लिख लेंगे, 6 5 जा 30, ठीक है। चलो 6 into 2 इज 12, 5 into 2 इज 10, ठीक है। सो 12 माइनस 10 क्या आ जाएगा आपका आंसर, 2 डिवाइड बाय 30, ठीक है। अभी आप इसको करेंगे कट, तो क्या होगा 1 डिवाइड बाय 15, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 10 आया था। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो इसको भी हम कट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे 5 into 6 डिवाइड में आ जाएगा 30, ठीक है। चलो 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, ठीक है। 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1 बाय 30। देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, इसको तो कट नहीं कर सकता, 1 डिवाइड बाय 30 है। सो अभी इसको आपको कट नहीं करना है, यही आंसर रहने देना है, क्लियर। अभी हम फाइनल आंसर लिखेंगे। सेक्रीफाइस फाइंड किया है, माइनस में आया है, तो क्या लिखेंगे आप, गेन। सेक्रीफाइस करेंगे, आंसर माइनस में आता है तो गेन लिखना है, ठीक है। ये दोनों आंसर प्लस में है, तो ये सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सेक्रीफाइस। सो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने से पहले एक बार और मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि भावेश को गेन हुआ है 3/30, ठीक है। भावेश को गेन हुआ 3/30। ये गेन कैसे मिला, तो दो विपुल एंड हिरल, दो पार्टनर ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है, तो इसको गेन मिला है। तो ये दोनों का गेन का आपको टोटल करके चेक करना है आंसर, ठीक है। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ सिखा रही हूँ, ठीक है। कि विपुल एंड हिरल ने सेक्रीफाइस किया है 2/30 प्लस 1/30, ठीक है। 2/30 प्लस 1/30, सो डिनोमिनेटर सेम है, सो 3/30। सो भावेश को जो गेन हुआ है ये 3/30, वो कैसे मिला है, इन दोनों का सेक्रीफाइस का टोटल जो है वो इसको गेन मिला है, ठीक है। सो ये ऐसे गेन मिलता है पार्टनर को, क्लियर। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेंगे। therefore gain by भावेश, ठीक है। अभी आप यहाँ पे फाइनल आंसर एक फॉर्मूला बना के भी लिख सकते हैं कि गेन बाय भावेश इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस बाय विपुल प्लस सेक्रीफाइस बाय हिरल, ठीक है। ये दोनों का जो सेक्रीफाइस है उसका टोटल जो है वो भावेश को गेन हुआ है, ठीक है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अभी मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेती हूँ। गेन बाय भावेश इज 3/30, ठीक है। 3/30 उसको गेन हुआ है, माइनस की साइन नहीं लिखनी है क्योंकि हमने गेन लिखा है, ठीक है। कॉमा सेक्रीफाइस बाय विपुल is 2/30 and sacrifice by Hiral is 1/30। दैट्स इट। इतना लिख लेने से फाइनल आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन पे जाएंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 3। Poonam, Dhaval and Komal are the partners in a firm. Their profit and loss sharing ratio is 3:2:1. All the partners have decided to change the profit and loss ratio and it is 1:2:2. Calculate the sacrificing ratio of partners, ठीक है। sacrifice ratio यहाँ पे फाइंड करना है
तो शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। सो यहाँ पे 3 पार्टनर है, उसका ओल्ड रेशियो जो है वो हमें दे दिया है। सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो जो है वो क्या है यहाँ पे 3:2:1। ठीक है, इसका टोटल क्या होगा 6 होगा। क्लियर। चलो अभी क्या करना है, न्यू रेशियो लिखना है। सो न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो 1:2:2। ठीक है, उन्होंने क्या डिसाइड किया है, न्यू रेशियो 1:2:2 ये डिसाइड किया है। ठीक है, सो इसका टोटल लिख लेंगे 5। क्लियर। चलो तो अभी हम एक टेबल बना लेंगे सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने टेबल कंप्लीट कर लिया है। नेम ऑफ पार्टनर, ओल्ड शेयर, न्यू शेयर, सेक्रीफाइस बाय पार्टनर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, एंड लास्ट में सेक्रीफाइस और गेन। ठीक है, चलो अभी हमें क्या करना है, ओल्ड रेशियो हमारे पास है 3:2:1। हम लिख लेंगे 3:2:1 डिवाइड बाय टोटल लिखना है शेयर के लिए। टोटल क्या है इसका 6। ठीक है, सो ये शेयर बन गया पार्टनर का। क्लियर। अभी न्यू रेशियो हमारे पास है 1:2:2। टोटल क्या होगा 5 होगा, सो डिवाइडेड बाय 5 करना है। ठीक है, चलो अभी हर यहाँ पे हम लिख लेंगे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, ऑल पार्टनर्स में लिख लेंगे ओल्ड शेयर इसका कितना है 3/6 माइनस न्यू शेयर 1/5, इसका धवल का 2/6 माइनस 2/5 एंड 1/6 माइनस 2/5। अभी आप डिनोमिनेटर देखेंगे 6 एंड 5। ठीक है, एक कॉमन टेबल नहीं है, सो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। यहाँ पे आपको अभी डायरेक्ट करेंगे 6 × 5 डिवाइड बाय 30 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 15। ठीक है, 6 × 1 6। क्लियर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया है। चलो अभी क्या करना है, माइनस करना है। 15 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाय 30। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 × 5 30, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 6 × 5 30। चलो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 इज 10, 6 × 2 इज 12, 10 माइनस 12 आंसर क्या आएगा आपका -2/30। ठीक है, आंसर क्या आया -2/30। चलो अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1 इज 5, 6 × 2 इज 12, सो 5 माइनस 12 डिवाइड बाय 30। 5 माइनस 12 क्या होगा -7 डिवाइड बाय 30। सो यहाँ पे 2 जो है पार्टनर उसका आंसर माइनस में आया है। ठीक है, ये पूनम जो है उसका आंसर प्लस में आया है। कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला है, सेक्रीफाइस रेशियो का। सेक्रीफाइस में प्लस आए तो आंसर क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस रेशियो में आंसर माइनस में आता है तो वो क्या होता है, गेन होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे गेन एंड गेन। अभी ये जो दोनों पार्टनर को गेन मिला है, ठीक है, उसका टोटल ये गेन दोनों को कैसे मिला है, ये पूनम ने सेक्रीफाइस किया है ये शेयर, इसके लिए दोनों को गेन मिला है। सो 2 डिवाइड बाय 30 प्लस, ठीक है, अभी मैं माइनस की साइन यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी गेन है ये। ठीक है, गेन है तो माइनस की साइन नहीं लिखेंगे। 2/30 प्लस 7/30 इज इक्वल्स टू 7 + 2 9/30। ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको। ठीक है, सो ये जो दोनों पार्टनर को गेन हुआ है धवल एंड कोमल को, वो पूरा जो है वो सेक्रीफाइस किया है किसने, पूनम ने। देखिए आप आंसर मैच हो गया ना, 9/30। आप आंसर वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए एग्जाम में देख सकते हैं ऐसा। ठीक है, सो ये दोनों का जो आंसर है, दोनों गेन का, वो टोटल इसके सेक्रीफाइस के जितना आ गया है। क्लियर, इसने सेक्रीफाइस किया पूनम ने तो ये दोनों पार्टनर को उतना गेन हुआ। क्लियर, सो ये आंसर भी वेरीफाई हो गया है हमारा। अभी लिख लेंगे फाइनल आंसर। सो देयरफॉर कहाँ से शुरू करेंगे, सेक्रीफाइस बाय पूनम। ठीक है, सो सेक्रीफाइस बाय पूनम इज 9/30, कॉमा गेन बाय धवल। ठीक है, धवल को गेन हुआ है, गेन बाय धवल इज 2/30। ठीक है, आपको माइनस की साइन नहीं लिखना है। एंड गेन बाय कोमल इज 7/30। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। सिर्फ इतना लिखने से आपका बोर्ड एग्जाम में सम कंप्लीट हो जाएगा। ये लेसन बहुत ही इजी है। ठीक है,
मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि आपको टेक्स्ट बुक की मेथड से जाना है तो आप वैसे भी जा सकते हैं, पर बार बार वहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ता है तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्योंकि आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेक्रीफाइस बाय पूनम इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, सेक्रीफाइस बाय धवल इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आंसर में भी लिखना पड़ेगा कि सेक्रीफाइस बाय पूनम इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 30, ठीक है। तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो इसके लिए मैं टेबल से ही आपको सजेस्ट करूँगी सॉल्व करना। अगर आपको टेक्स्ट बुक की मेथड से जाना है तो भी इसे मेथड तो यही रहेगा, सिर्फ लिखने का मेथड जो है वो चेंज हो जाएगा, कैलकुलेशन का मेथड तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ऐसा करने से, ये टेबल बनाने से आपको कभी फॉर्मूला में मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे। सो आई होप कि आपको आज के सम समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।